जय गुरुदेव। बच्चों, डेफिनेशन ऑफ द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द एंट्री। ये जो हम किसी व्यवसाय के क्षेत्र में एंट्री जो हमारे रेस्ट्रिक्शन रहता है उसको रिमूव कर देना। एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कि हम इतना ही आप कर सकते हैं, कोटा फिक्स कर देते हो, इन सबको हटा दिया जाए प्राइवेट सेक्टर से। डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का कंट्रोल जो या तो कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए। एंड फ्रीडम ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और जो प्राइवेट इन्वेस्ट करना चाहते हैं टू मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव। हाँ, इसमें कंपटीशन होना चाहिए कि कौन ज्यादा वो करके इसको आगे बढ़ा सकता है। अंडर दिस प्रोसेस बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड एंड इज अलाउड टू रन ऑन कमर्शियल लाइन। फ्री हैंड में चला जाए और ये कमर्शियलाइजेशन हो जाए, व्यापारीकरण हो, वाणिज्यकरण हो। द पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन, अब उद्देश्य क्या था? टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। जो इंडिया में पोटेंशियल, देश के किसी भी देश की जो पोटेंशियलिटी है उसमें जो रोक लगा हुआ है उसको हटाना। बाय इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज किया जाए। एंड एमएनसीज टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड, एमएनसीज को बुलाया जाए, वो इन्वेस्ट करे और एक्सपेंड हो देश के बिजनेस। टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन इनटू द इकोनॉमी एंड क्रिएट इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी और ऑपरेशन। जो इसमें ज्यादा मेहनत करेगा उसको उस हिसाब से उनको क्या मिलना चाहिए? इंसेंटिव। द इकोनॉमिक रिफॉर्म टेकन बाय गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन, ये जो पॉलिसीज को गवर्नमेंट ने लिया था लिबरलाइजेशन के अंदर, इंक्लूड फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। पहला था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, जिसमें पहला है इंडस्ट्रियल लाइसेंस, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस। पहले तो लाइसेंस को हटाया जाए। द न्यू पॉलिसी एबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर ऑल द प्रोजेक्ट। सभी प्रोजेक्ट में से लाइसेंस को हटा दिया जाए एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री। कुछ में लाइसेंस हो, जैसे लिक्विड, शराबबंदी, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, इन सब जो कुछ क्षेत्र हैं इसमें लाइसेंस होना जरूरी है। नो लाइसेंस वेन नीडेड टू सेट अप न्यू यूनिट, नए यूनिट के लिए लाइसेंस नहीं हो। लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, जिसमें हमारी सुरक्षा जुड़ी हुई है, ऐसी चीजों के साथ लाइसेंस हो। एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब कह रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाओ, एमएनसीज को बढ़ने दो और पब्लिक सेक्टर को कम किया जाए। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर वॉज द सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश के भविष्य में देश के विकास के लिए, इंडस्ट्रियल विकास के लिए पब्लिक सेक्टर का दखलंदाजी कम होना चाहिए। फ्यू इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, कुछ इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के अंदर रहना ही है जो देश, हमारे देश की सुरक्षा से कंसर्न है। डिफेंस इक्विपमेंट, ऑटोमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फिर से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जाए। मेनी गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव नाउ बीन रिजर्व the investment ceiling on plant and machine for small undertaking enhance the rupee। 1 करोड़ तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपना फैक्ट्री लगा सकते हैं। इन मेनी इंडस्ट्रीज डिटरमाइन द प्राइस थ्रू फोर्स ऑफ द मार्केट, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फोर्स ऑफ मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स के ऊपर छोड़ दिया जाए। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्शन, एकाधिकार जो था और जो रेस्ट्रिक्शन था वो हटाया जाए। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड एक्सपेंशन स्कीम, द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कंपनीज टू सीक प्रायर अप्रूवल फॉर एक्सपेंस वेर एलिमिनेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन के अंदर एक्सपेंशन स्कीम, आगे फैलाने के लिए जो स्कीम है, द रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनीज टू सीक प्रायर अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन वेयर एलिमिनेटेड। जो बड़े बड़े कंपनीज जो अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, छोटे कंपनी नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
like commercial bank, investment bank, stock exchange, operation and foreign exchange market. The financial sector in India is controlled by the सेंट्रल बैंक आरबीआई. ये आपको पता है, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इसको कंट्रोल आरबीआई करते हैं. द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस अंडर फाइनेंशियल सेक्टर चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई. अब ये चाह रहे थे कि आरबीआई के भी कुछ रोल्स को कम किया जाए. द रोल ऑफ द आरबीआई वॉज रिड्यूस फॉर रेगुलेट टू फैसिलिटेट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर को अगर आगे बढ़ाना है तो आरबीआई की दखलंदाजी को कम करना पड़ेगा. फाइनेंशियल सेक्टर वॉज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मेनी मैटर. कई मैटर में फाइनेंशियल सेक्टर खुद डिसीजन ले सके विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई. ओरिजिन ऑफ द प्राइवेट बैंक को भी आने का मौका मिले. द रिफॉर्म पॉलिसी लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया एज वेल एज फॉरेन. इंडिया के भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक और फॉरेन की. फॉर एग्जाम्पल इंडियन बैंक लाइक ICICI एंड फॉरेन बैंक लाइक HSBC. दे प्रोवाइड लोअर इंटरेस्ट रेट एंड बेटर सर्विस. इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ये जो फॉरेन इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक वॉज रेज टू अराउंड 51. अब इनको बढ़ाया गया. पहले जितना वो दे सकते थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब उससे बढ़ाया गया. द लिमिट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, रेज टू अराउंड 51% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर such as merchant bankers, mutual fund, pension fund were now allow invest in Indian financial. इन लोगों को मौका दिया गया कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल मार्केट में ये ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं. इजी इन एक्सपेंशन प्रोसेस, आगे बढ़ना का प्रोसेस. बैंक वेर गिवन फ्रीडम, बैंकों को स्वतंत्रता मिल गया टू सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई. वो आरबीआई के प्रमोशन के बिना भी और अपने ब्रांचेस खोल सकते हैं. टैक्स रिफॉर्म रेफर टू रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी. कह रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन क्षेत्र में भी परिवर्तन लाए एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक के लिए जो एक्सपेंड करती है, रोड बनाती है, वो ब्रिज बनाती है, विच वेर कलेक्टिवली नोन एज द फिजिकल पॉलिसी. तो टैक्स रिफॉर्म्स को क्या करें? टैक्स रिफॉर्म रेफर टू रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी. गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लेती है और पब्लिक के लिए वेलफेयर का काम करती है. विच आर कलेक्टिवली नोन, इसको क्या कहते हैं? फिजिकल पॉलिसी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स तो आप जानते हैं जिसके ऊपर लगता है उसी को देना पड़ता है, तो डायरेक्ट टैक्स में जाते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, दीज आर द डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स दोज टैक्स विच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, जो इंसान के प्रॉपर्टी के ऊपर भी इफेक्ट डालता है थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इनडायरेक्ट टैक्स आर जनरली इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, जैसे सेल टैक्स है, वैट है, कस्टम ड्यूटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स है. टैक्स रिफॉर्म, अब टैक्स के क्षेत्र में भी रिफॉर्म्स करना बहुत जरूरी था. रिडक्शन इन टैक्सेस. Since 1991, there has been a continuous reduction income and corporate tax. इसके ऊपर इनकम टैक्स के ऊपर, कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर रिडक्शन मांग रहे थे. एज हाई टैक्स रेट, क्योंकि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होने के कारण. इम्पोर्टेंट रीजन फॉर टैक्स एविएशन मॉडरेट, क्योंकि इंसान के लिए टैक्स पे करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए टैक्स के क्षेत्र में भी ये इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे. Important reason for tax evasion, moderate rates, income tax, encourage saving. अगर जब तक आप टैक्स ज़्यादा लोगे तो इंसान सेविंग नहीं कर पा रहे. सेविंग नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगा. इसलिए टैक्स इस तरह से होना चाहिए कि इनका इंसान टैक्स देने के बाद अपना सेविंग भी कर सके. सेविंग एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम. ठीक है. रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स. Considerable reforms have been made in indirect tax to facilitate establishment of common national market for goods and commodities. एक कॉमन नेशनल मार्केट जहाँ पे गुड्स एंड कमोडिटीज के ऊपर इस तरह से, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि होलसेल में टैक्सेशन की सिस्टम थोड़ा कम होता है, तो इस तरह से टैक्सेशन का सिस्टम हो जो इनडायरेक्ट क्षेत्र में भी उसको बियर किया जा सके.
सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। ये टैक्सेशन सिस्टम का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हर इंसान के लिए उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। टू एनकरेज टैक्स पेयर्स मेनी प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड। जो टैक्स पे होते हैं वो बहुत कुछ नहीं समझ पाते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेशन फॉर्म में, तो उनको इजी किया जाए और उसको सरल किया जाए जिससे कि इंसान टैक्स की चोरी न करे और टैक्स दे। अब है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में पहले है डिवैल्यूएशन ऑफ द रूपी, फिर से रुपीज के वैल्यूएशन को चेंज किया जाए। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम, तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो रहा है, द रूपी वॉज devaluate against foreign currencies due to increase in the inflow of foreign exchange। फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो करने के लिए हमें अपने फॉरेन करेंसीज में अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी ड्यू टू इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज हमें अपने क्या करना पड़ेगा, अपने रुपीस को डिवैल्यूएट करना पड़ेगा। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। मार्केट हमेशा एक्सचेंज रेट के ऊपर डिटरमाइन करता है। द गवर्नमेंट अलाउ रूपी have to be free from its control। as a result market forces, मैंने आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसके, मार्केट फोर्सेस से, जैसे डिमांड एंड सप्लाई के मार्केट फोर्सेस से ही ये चलेगा। तो सप्लाई डिटरमाइन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द इंडियन रूपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज।